ओम शांति माना मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मांड ने हमारे इस मैसेज को, इस वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट किया और हमारे पास पीस भेजी। जो आप देंगे वह आपको मिलेगा। इसलिए ये जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, ये इसलिए उच्चारण किया जाता है कि हम जो देंगे वो हमें वापस में मिलेगा। आज हम सभी प्यारे बाबा की इस दरबार में पारिवारिक रक्षाबंधन के प्रोग्राम में आए हैं। वैसे भी ये त्योहार परिवार में ही मनाया जाता है, परिवार में ही मनाया जाता है ना ये प्रोग्राम। और इस श्रावण मास में 3 त्योहार साथ में आए हैं। रक्षाबंधन, नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय उत्सव आज़ादी का दिन 15 अगस्त, और तीसरा जन्माष्टमी, और वह भी 80 सप्ताह में आए हैं, 11 से 18 अगस्त। 80 मास में और 80 सप्ताह के अंदर ये 3 त्योहार हैं। आप सभी को त्रिमूर्ति त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रक्षाबंधन, हमारा ये भारत देश प्राचीन देश है, त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर आए दिन नए नए त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बहुत ही ऊंची है। हम भारतवासी बहुत ऊंची संस्कृति एवं सभ्यता के वारिस हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत को विश्व का प्रथम गुरु माना गया है, विश्व का पालनहार माना गया है। क्योंकि भारत में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, कहते आसमान में जितने तारे हैं, साल में जितने दिन हैं, उतने भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। और जो भी सेलिब्रेशन होती है, जो भी दिन मनाना होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर होता है। हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, अपने पूर्वजों के श्राद्ध मनाते हैं, महालक्ष्मी आती है, एकादशी आती है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं। और जब भी वो त्यौहार आते हैं तो उन त्योहारों को रस्मों के साथ मनाया जाता है। थोड़ी सी फैन का आवाज़। ऐसे नहीं त्योहार मनाते हैं। होली की रस्म अपनी होती है, दशहरे की रस्म अपनी होती है, दिवाली की रस्म अपनी होती है, रक्षाबंधन की रस्म अपनी। और ये जो रस्म है, ये किसी न किसी ऊंचे कर्तव्य की यादगार होती है। हर त्योहार अधर्म का नाश और धर्म की जय जयकार के लिए मनाया जाता है। होली किस लिए मनाई जाती है? कहते रोटला बनाते हैं, धागा बांधते हैं, रोटला जल जाता है, धागा बच जाता है।
रहते हिरण्यकश्यप मर रहा, प्रहलाद की जय हो रही, माना अधर्म का नाश हो रहा और धर्म की रक्षा हो रही। दशहरा देखो, दशहरा मनाते हैं, उससे पहले नवरात्रे मनाते हैं। तो महिषासुर, अट्टासुर, बटासुर जो भी राक्षस देवताओं को बहुत ये करते थे, अपनी आसुरी शक्तियों से उन पर वार करते थे। तो दैवी शक्ति की जय जयकार हो रही और आसुरी शक्ति का साम्राज्य समाप्त हो गया। रावण जल रहा, रावण माना अधर्म जल रहा, अधर्म समाप्त हो गया और दिव्य शक्तियों की जय जयकार हो रही। तो दशहरा मनाती। नवरात्रि देखो, दशहरा देखो, होली देखो, दीपावली देखो, जो भी त्यौहार है अधर्म का नाश है, धर्म की रक्षा है। एक सवेरे सवेरे आज भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार वाले हैं, सवेरे सवेरे गढ़ में सुखमणि का पाठ करेंगे, जपसाप का पाठ करेंगे, कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे, साथ में जल रख लेते हैं, पानी रख लेते हैं। फिर वो पाठ पूरा करने के बाद अंचली में वो जल लेते हैं और जल लेकर स्थान स्थान पर उसे छिड़कते हैं। बच्चे सोए पड़े रहे तो उनके ऊपर भी छिड़क लेते हैं और बोलते रहते हैं, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, सबका मंगल हो, सबको सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो। धर्म का नाश हो, सॉरी, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। मालूम है सभी को करते हैं ऐसा। अब यह है रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन। तो यह रक्षा भी तो धर्म की रक्षा के लिए सूत्र है। धर्म की रक्षा से संबंधित ये सूत्र है। रक्षाबंधन, फिर है आज़ादी का दिन, फिर है कृष्ण जन्माष्टमी। तीनों का आपस में संबंध है। नाम है रक्षा बंधन, दूसरे का नाम है आज़ादी, तीसरे का नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। तीनों ही त्योहार उत्सव के रीति से मनाते हैं। नाम रक्षा बंधन है। पसंद है सभी को? रक्षा पसंद है कि बंधन भी पसंद है? हाँ? रक्षा सुरक्षा सभी को चाहिए? चाहिए सभी को? हाथ उठाए। रक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। अगर कहीं पर चोरी चकारी बढ़ जाती, आतंक बढ़ जाता, लूट मार बढ़ जाती, बलात्कार, रेप के केसेस होने शुरू हो जाते और बहुत सारी बातें होती, तो जनता सरकार को बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। रक्षा मंत्रालय बैठा है, काम क्या कर रहा है? हाँ? पुलिस क्या कर रही है? बोलते हैं ना ऐसा, क्योंकि रक्षा सुरक्षा सबको चाहिए। परंतु ये रक्षा बंधन कहता है हम रक्षा करेगा, परंतु बंधन बांधने के बाद रक्षा होगी। तो अभी अपना विचार बताओ। रक्षा सुरक्षा होगी, परंतु वो तब होगी जब पहले बंधन में बंधेंगे। तो रेडी? रेडी बंधन में बंधने के लिए? जो जो रेडी हुए वो हाथ उठाए। रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी। ऐसी रक्षा होगी, ना सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ना पुलिसमैन चाहिए, ना वॉचमैन चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। आजकल तो देखो बॉम्बे में या कहीं पर भी जहाँ पर ज़्यादा एडवांस सिटी है, स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर आप किसी मेहमान के घर में भी ऐसे नहीं जा सकते जब तक उसने अपने घर में कैमरा में आपको नहीं देखा। नहीं, आप नीचे खड़े हो, आपको कौन से फ्लैट में जाना है, तो नीचे का वॉचमैन पहले वो बटन दबाता है। जब वो बटन दबाता है, जो ऊपर घर मालिक है उसके वहाँ पर जो फर्स्ट रूम में कैमरा लगी है वो देखता है पहले,
हाँ तो ये मेरे गेस्ट है, मेहमान है। जब वो ऊपर से ओपन करता है तो नीचे गेट ओपन होती है, उसको हम कहते हैं क्या तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही, क्या तो स्मार्टनेस आ रही, कहाँ तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही। बहुत अच्छा है, पर थोड़ा भीतर चेक कर लो, कहाँ घर के दरवाजे ही खुले रहते थे। मेहमानों के आने के लिए हम पहले से फूलों की थालियां लेके बाहर खड़े हो जाते थे। वो जमाना कहाँ चला गया? घर के दरवाजे बंद ही नहीं किए जाते थे। और आज तो रक्षा सुरक्षा कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? हाँ, रक्षा करने के साधन बढ़ते जा रहे हैं, परंतु मन के अंदर सभी अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। मन में सिक्योरिटी है, टोटली पैक है, नीचे भी वॉचमैन है, ऊपर दरवाजे को भी डबल लॉक है, दरवाजा भी डबल है, हर दरवाजे को डबल लॉक है। मन के अंदर सिक्योरिटी है, मन के अंदर सिक्योरिटी है। मन में तो इनसिक्योरिटी है, पता नहीं, पता नहीं। बाहर का भूत तो बैठा ही है, बाहर का जो भूत आवे सो आवे, वो तो बाद की बात है। मन का भूत तो उसके लिए तो उसको वॉचमैन से तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो कैमरा में भी नहीं दिखेगा, वो तो बैठा ही है मन के अंदर बाहर का भूत। वो तो इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, ये तो दुश्मन अंदर बढ़ता ही जा रहा है। नहीं बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है। इस इनसिक्योरिटी से बचाने के लिए संसार के अंदर आज के इस आईटी युग में कोई सोर्स है कोई सोर्स है, कोई उसकी इन्वेंशन, कोई आविष्कार किया है? आज मनुष्य को रक्षा किससे चाहिए? आज किससे मनुष्य असुरक्षित है? वास्तव में इंसान को, आत्मा को अपनी बुराइयों से रक्षा चाहिए, मनोविकारों से रक्षा चाहिए। आज हर एक इंसान ये चाहता है, सोचता है मैं ऐसे ना करूं, मैं ऐसे ना सोचूं, मैं ऐसे ना बोलूं। परंतु ये सब कुछ सोचने बोलने के बाद वह करने में सफल हो पाता है? हम सोचते हम बुरा ना बोले, हम क्रोध ना करें, हम जोर से ना बोले, परंतु जब टाइम आता है तो जोर से बम फटता है, नहीं फटता है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इस मिसाल को समझेंगे। रास्ते में जैसे साइकिल चलती है, स्कूटर चलता है, गाड़ियाँ चलती है, इस रीति से आना जाना साइकिल पर, स्कूटर पे चालू था। चलते चलते दो साइकिल वाले, एक इधर से आ रहा था, एक उधर से, दोनों का आपस में टक्कर हो गया। दोनों एक दूसरे, साइकिलें भी गिर रही, दोनों एक दूसरे से, साइकिल से नीचे भी वो गिर रहे, साइकिल गिरी तो वो भी गिरेंगे ज़रूर। दोनों ने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला, परंतु धरती से उठते उठते भी एक दो को गालियाँ और ठुशम ठुशी करना शुरू कर दिया। उसको बोले तुझे दिखता नहीं है, तुम अंधे हो, तुमने ऐसा चोट लगाई, तुमने मुझे गिराया, तुमने ऐसा किया। वो उसको बोले, वो उसको बोले, पूरी जनता जमा हो रही, मारपीट शुरू हो रही, पुलिस आ रही, कोर्ट केस तैयार हो गए। 5 मिनट के बाद फिर से वही दोबारा सेम सीन आया। दूसरे दो व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते आपस में टकरे, दोनों नीचे गिरे, दोनों की साइकिलें नीचे गिरी। दोनों ने एक दो को उठाया, एक दो को उठाने में मदद किया, एक दो की साइकिल उठाने में मदद किया,
एक दो टी टपरों पे जो मिट्टी आई थी वो छंटने में मदद किया, एक दो को चेक किया, देखा कहीं चोट तो नहीं लगी, एक दो से हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, एक दो से हाथ मिला के मित्रता की और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सूली से कांटा हो गया, और जीवन की दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दोनों आगे चले गए। और वो दोनों पुलिस और कोर्ट में, कचहरियों में घूम रहे हैं। परिस्थिति वही, स्थान भी वही, घटना भी वही, परंतु परिवर्तन किसमें? परिवर्तन किसमें? सोचने में और व्यवहार में। कहते सद्गुण हीरा है, अवगुण पत्थर है। अवगुण इंसान को पत्थर बनाता है, सद्गुण इंसान को हीरा बनाता है। अब आप बताओ, पहली की घटना में और दूसरी की घटना में, पहली की घटना चॉइस थी ना, चॉइस है कि मैं इस घटना को वहीं का वहीं समाप्त कर दूं, उसका समाधान करके, या इस घटना को मैं समस्या का रूप दे दूं, मैं इसे प्रॉब्लम बना दूं और मैं इसे और आगे बढ़ा दूं। अगर कहीं पर घाव लगा है तो उसे मलहम लगाएंगे या और घाव गहरा करेंगे? क्या करेंगे? तो किसको किसकी रक्षा करनी है? किसको किसकी रक्षा करनी है? और रक्षा के लिए सूत्र बांधना है। तो हम समझते सूत्र माना दादा जो आप सभी बंधवा के आए, या जो बहनें भाइयों को बांध दे रही, या जो श्रावण मास शुरू होते ही ब्राह्मणों ने अपने यजमानों को बांधना शुरू कर दिया है। कहते हैं ये दादरा बांधो, ब्राह्मण लोग कहते हैं दादरा बांधो इसमें रक्षाबंधन पे, और दशहरे के दिन रावण को जलाने के बाद उतारना इसे, तभी तक बांध के रखना इसे। रावण को जलाने के बाद उतारना, ये रक्षा आप, ये सूत्र आपकी रावण से रक्षा करेगा। अब ये चालिया चल रहा है, महालक्ष्मी आती है, नवरात्रे आते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं, तो ब्राह्मण क्या करता है? जो भी ये व्रत धारण करते हैं, जो भी मन में संकल्प लेते हैं, तो ब्राह्मण क्या करता है? हाथ पे दादरा बांधता है, और बांधते समय वो प्रॉमिसेस कराता है ना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं गाली गलौज देना, ये नहीं करना, ये सब प्रॉमिस करना। हाथ पे सूत्र बांधना है, परंतु प्रॉमिसेस कहाँ कहाँ पे करनी? 3 ज्ञान इंद्रिय पर, 5 कर्म इंद्रियों पर। ये दादरा सिर्फ हाथ पे नहीं बंधता है, मन से बुरा नहीं सोचना, हाथों से बुरे कर्म नहीं करना, मुख से बुरा नहीं बोलना, कानों से बुरा नहीं सुनना, कुछ अशुद्ध खान पान नहीं खाना। हाथ पे क्यों बांधा जाता है सूत्र? क्योंकि हाथ ऐसे नहीं करता है, हाथ एक्शन प्लान में तब आता है जब हम पहले बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, लास्ट में ये बुरा करते हैं। आपके मन में क्रोध आएगा पहले, तो क्रोध आने से ही चमाट मारते हो, या पहले आंखों में क्रोध आता है? कहाँ आता है क्रोध? पहले मन में क्रोध आएगा, फिर आंखों में आएगा, फिर आंखों से कंट्रोल हो जाएगा तो मुठ पर आएगा, मुठ से कंट्रोल चला जाएगा तो हाथ पे आ जाएगा, हाथों से कंट्रोल चला जाएगा तो जो कुछ वस्तुएं होगी उसको उठा के मारने में शुरू करेंगे। है ऐसा? तो रक्षा किससे चाहिए? बुराइयों से रक्षा चाहिए। और सूत्र माना, दादरा माना
हमें अपने आप से प्रॉमिसेस करनी है कि मुझे अपने आप को किसी न किसी सिस्टम से चलाना है, किसी न किसी नियम से चलाना है। वो जो व्रत रखा जाता है, जो बताया कि आज धागा बांधो और रावण को जलाने के बाद इसे खोलना। रावण कौन सा? रावण कौन सा? कोई जोर जोर से चिल्लाता है, क्रोध करता है, रड़ियाँ करता है, तो क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं भाई? बोल के बता। हाँ, किसी माँ के दो बच्चे होते हैं, एक शांत होता है, दूसरा चिल्लाने वाला होता है, तो अपने बच्चे की पहचान कैसे देती है? कैसे देती है? कहती है भगवान ने मुझे दो बेटे दिए हैं, एक मेरा बेटा तो राम है, राम, दूसरा पता नहीं कहाँ से ये रावण जैसा पैदा हुआ है। अभी उसको 10 शीश है, परंतु आपने रावण नाम दे दिया। मैं हमेशा एक बात सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ पे हर साल बच्चों की समर कैंप चलती है। एक बार हमने बहुत अच्छा छोटे बच्चों के लिए ड्रामा रखा था, जिसमें हमने 5 वाइसेस बनाए थे, 5 वैल्यूज़ बनाए थे, 10 कैरेक्टर बनाए थे, 5 विकारों के, 5 गुणों के। तो गुणों के बनाए थे कैसे? एक तरफ से कृष्ण तो कंस, राम तो रावण, प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप, गौतम बुद्ध तो उंगली मार, इस तरफ से मीरा तो उधर से राना, ऐसे कैरेक्टर बनाए थे बच्चों को ये सिखाने के लिए कि आज महत्व किसका है, आज संसार मान किसको दे रहा है। एक की पूजा हो रही है और एक के लिए तो राक्षस और असुर का नाम दिया जा रहा है। तो हमने ऐसे मैं एक दिन बच्चों की समर कैंप में रही, तो मुझे थोड़े जो बच्चे सुंदर सुंदर लगे, मैंने उनको राम, कृष्ण, प्रहलाद बनाने के लिए सिलेक्ट किया। और जो बच्चे थोड़े चंचल भी थे, थोड़े फैटी भी थे, थोड़े दिखने में मना इतने सुंदर नहीं थे, क्योंकि जब हमें ड्रामा करना है तो फिजिकली लुक तो देना ही होगा। तो मैंने ऐसे 5 बच्चे सिलेक्ट किए जिन्हें कंस का, रावण का रोल दिया। बच्चों ने हंसते हंसते किया, ड्रामा करे, डर में रहे। तो मम्मी को जाके बताया कि हमें समर कैंप में ड्रामा मिला है, तो हम ड्रामा कर रहे हैं। तो जो भी ड्रामा करने वाले बच्चे थे, जो 5 वैल्यूज़ वाले बच्चे थे वो तो ओके, जो 5 वाइसेस वाले बच्चे थे उसमें से 4 बच्चे तो ओके। जिसको रावण का रोल दिया ना, उसकी माँ ने बोला तुझे रावण का रोल नहीं करना है, तू पहले ही रावण है, तू पहले ही रावण है, तुझे रावण का रोल नहीं करना है। बच्चे को भेजा ही नहीं समर कैंप में। मैं सोचूं ये बच्चा आया ही नहीं। हमारे तीसरे दिन ही समर कैंप का क्लोजिंग था और उसमें ये फंक्शन करना था, आया ही नहीं। मैंने संदेशा भेजा, बोला उसकी मम्मी बोलती है, ये नहीं कुछ बताया, बोला मम्मी ने कहा हमें अभी नाना निकट जाना है, नहीं आएगा। मैं दूसरा बच्चा सिलेक्ट किया, दूसरा बच्चा भी उसके दूसरे दिन आया ही नहीं। उसकी मम्मी ने भी बोला तुझे रावण का रोल नहीं करना है। मैं आखिर बताऊं आपको, मैंने कितने बच्चों को तैयार किया, परंतु रावण का रोल करने के लिए कोई भी बच्चा, उसकी मम्मी परमिट नहीं कर रही थी। आखिर मैंने जिसको कंस बनाया ना, उसको दोबारा थोड़ा सा रावण का मेकअप करके स्टेज पर भेजा। रावण का रोल प्ले करना हमें पसंद नहीं है। रावण के संस्कारों को लेकर रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ? रावण के कौन से संस्कार? मैं ही सब कुछ हूँ, कितना अभिमान, मैं ही खुदा हूँ। चिल्लाना, रड़ियाँ करना, दबाना, आज कितनों के अंदर ये संस्कार है।
इन संस्कारों से, इन बुराइयों से मुझे अपनी रक्षा करनी है। देखो अभी रक्षाबंधन के बाद हम भारत का झंडा लहराएंगे। हमारे भारत सरकार ने ये एक आदेश दिया है, घोषणा किया है, हर घर तिरंगा बनाना है। पूरे भारत के अंदर तिरंगा फहरेगा। अगर कोई भारत सरकार सिर्फ चाहती कि पूरे भारत के अंदर तिरंगा लहराया जाए तो पॉसिबल नहीं होता। हर एक ने जवाबदारी ले लिया, मुझे अपने घर में तिरंगा लहराना है। तो जब हर एक अपने घर में तिरंगा लहराएगा तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा? तिरंगा ही तिरंगा लहराया जाएगा। अब ये तिरंगा आज़ादी का उत्सव है। देश ने तो आज़ादी ले लिया। कौन सी आज़ादी? जो देश देश के गुलाम नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति के गुलाम नहीं है, देश आज़ाद है। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज़ादी का अध्याय समाप्त हुआ है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा उसका जो रूपरेखा है ना, वो परिवर्तन हुई है। पहले व्यक्ति व्यक्ति के गुलाम था, देश देश के गुलाम था, वो गुलामी पूरी हुई। आज हर एक व्यक्ति अपने मन के गुलाम हो चुका है। कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं, मैं मन से आज़ाद हूँ, मन मुझे कभी भी नाच नहीं नचाता है, मन मुझे अपने गुलामी में नहीं लाता है। आप जब सोना चाहो, जब आप उठना चाहो, जब आप किसी से मीठी बात करना चाहो, जब आप कोई काम करना चाहो, तभी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज कहते हैं हम उठना तो चाहते हैं ना, पर उठ नहीं पाते। हम बिस्तर पर तो 11 बजे चले जाते हैं ना, पर हमें 2 बजे तक नींद ही नहीं आती है। ये आज़ादी है या गुलामी है? कभी विचार किया है? इसको आज़ादी कहेंगे या गुलामी कहेंगे? 6 बजे का अलार्म बना के रखा है, पर उठ ही नहीं पाते हैं। 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। नींद आने में 3 घंटा, नींद से उठने में 3 घंटा। गुलामी है, आज़ादी है? भाई बोलो, आवाज़ ही नहीं है, क्या है? गुलामी है, आज़ादी नहीं है। जब सो जाओ, जब जागो। हाँ? नदी जब 2 किनारे लेकर बहती है तब तो वो जीवन है, तब तो वह पानी फसल में जाता है, खेती में जाता है, तभी तो उसका ओवरफ्लो डैम बन के एनर्जी का निर्माण करता है। वो पानी बंधन में है या 2 किनारे लेकर बहती है, तो सिस्टम से चलने कारण वह पानी इंसान के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्या समझते हैं? ट्रेन 2 पटरी पर चलती है तो स्टेशन पर तो मंजिल पर पहुंच जाती है। ट्रेन के मुझे भाई 2 पटरी के बंधन में क्यों बांधा है? मुझे उतार दो, छोड़ दो, मुझे जिधर आवे मैं वैसा चलूं। पतंग रहे जब उड़ता है तो उसको डोर बांधी जाती है, और डोर के आधार पर ही वो आगे उड़ता है। अगर पतंग कहे मैं तो और आगे उड़ूं, अगर ये डोर ना होवे और वो अपने आप को डोर से काट देवे, डोर से छोड़ देवे, तो ऊपर उड़ेगा या नीचे गिरेगा? हाँ, नीचे गिरेगा। तो डोर उसके लिए बंधन है या उसके उड़ाने का साधन है? भाई हाँ या ना? डोर उड़ाने का साधन है कि नीचे गिराने का? छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको मालिश कराते हैं, उसको एक कपड़े के बंधन में बांधते हैं। वो बंधन है या उसके ऑर्गन्स का प्रोग्रेस है? हाँ, प्रोग्रेस है। बंधन माना जीवन में नियम, जीवन में संयम, सिस्टम से चलना है। जिस घर परिवार में उठने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, ऑफिस में जाने का सिस्टम, बिजनेस में जाने का सिस्टम होता है, वो घर परिवार का वातावरण कितना अच्छा रहता है।
उसमें बहुत टाइम बच जाता है। जिस घर में सिस्टम ही ना हो, उठने का सिस्टम नहीं, सोने का सिस्टम नहीं, खाने का सिस्टम नहीं, धंधे पर जाने का सिस्टम नहीं, उस घर की लेडीज मेंबर्स कितनी तंग हो जाती है। अपने आप के लिए कहती है ये घर में कोई सिस्टम है। तो सूत्र माना सिस्टम। हमें जीवन को एक सिस्टम से चलाना है, एक नियम से चलाना है। और जब हम नियम से चलाते हैं, वही नियम हमारे जीवन में बुराइयों से रक्षा करता है। अभी ये झंडा लहराएंगे, झंडे में फूल डालते हैं, फूल डालने के बाद उसको गांठ बांधी जाती है। गांठ बांधने के बाद तुरंत नहीं खोलते हैं, नेशनल सॉन्ग बजता है, कुछ न कुछ प्रतिज्ञा कराई जाती है। प्रतिज्ञा कराने के बाद वो गांठ खोलते हैं, फूलों की वर्षा होती है। गांठ क्यों बांधी? ये भी गांठ बांधते हैं ना। कोई बात जब पक्की करनी होती है ना, तो क्या करते हैं, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कोई भी बात पक्की करनी हो मोबाइल में वो सब प्रोग्राम डाल देते हैं। उस टाइम पर अलार्म बज जाता है, वॉइस भी आ जाए कि भाई आपको 10 बजे फलाने स्थान पे जाना है, आपका ही आवाज़ आपको याद दिलाएगा। पहले ज़माने में तो साइंस नहीं थी, तो क्या करते थे, पल्लू पर गांठ बांध लेते थे, तो कोई भी देखे तो याद दिलावे आपको ये स्थान पे जाना है, ये काम करना है। तो सूत्र माना, धागा माना, मैं अपने मन को धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को नियमों में बांध रही हूँ। हर घर तो 15 अगस्त तिरंगा हो जाएगा, परंतु ये तिरंगा, ये झंडा जो हमारे भारत की आन है, शान है, हम भारतवासियों का गौरव है, ये तिरंगा भी रक्षाबंधन मनाने का बहुत सुंदर संदेश देने आया है। इसमें 3 रंग हैं, केसरी, वाइट और ग्रीन, और बीच में है अशोक का चक्र। ये तीनों रंग जो हैं, ये किसी न किसी गुण का संदेश है। ये तीनों रंग राखी की रस्म है। राखी में क्या रस्म है? तिलक देना, धागा बांधना, मुख मीठा कराना और कुछ गिफ्ट देना। यही तो तिरंगे का संदेश है, यही तो झंडे का संदेश है। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे मुझे भारत के इस तिरंगे 3 रंग वाले झंडे से राखी कैसे मनानी है। भाई सभी को मनानी है राखी, सभी को मनानी है राखी, तिरंगी राखी मनानी है सभी को। हाँ, झंडा लहराते राखी बांध। ये जो झंडा लहराना है, मन के अंदर खुशी का झंडा लहराना है। जैसे कोई सफलता पा लेता है, कहते झंडा बुलंद कर दिया, झंडा ऊंचा कर लिया। कोई शान बढ़ाता है, कहते ना झंडा ऊंचा कर लिया। तो ये हमारी भारत सरकार अपने भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रही है। 75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए। तो ये वाइट कलर, ये किसकी निशानी है? प्योर थॉट्स। वाइट माना प्योरिटी, वाइट माना सच्चाई, सफाई, सफ़ेदी। जब राखी बांधते हैं तो यहाँ पर चंदन का तिलक दिया जाता है। चंदन क्या है? ठंडा, शीतल और शुद्ध है। यहाँ पर तिलक देना माना आप अपने मन मंदिर में हमेशा सुगंध वाले विचार ही करते रहो। ये भारत के सफ़ेद झंडे का संदेश है। मन से बुरा नहीं सोचो। हमारी दादी जानकी कहते थे, मन मंदिर है कि मन बंदर है? मन मंदिर है या मन बंदर है? कहते ना, मन चंचल है, बंदर है, इधर उधर नाचता है, ये भी विचार उछलता रहता है। और मंदिर माना जहाँ पर ज्योत जले, जहाँ पे अगरबत्ती जले,
जहाँ पे स्वच्छता हो, जहाँ पे शुद्धि हो, जहाँ पे प्रभु का वास हो, तो मेरा मन मंदिर है। मंदिर की रोज सफाई की जाती है। मैं अपने मन की रोज सफाई कर दूं, कोई मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं, कोई रोष नहीं, किसी का कोई भी बुराई का टिचरा मन में नहीं रखे। मन में टिचरा रखेंगे ना, रात्रि को नींद नहीं आएगी। मेरा मन डस्टबिन थोड़ी है जो मैं दुनिया भर का टिचरा उसमें जमा करती रहूं। मेरा मन तो मंदिर है। मंदिर में टिचरा रखा जाता है या निकाल के बाहर फेंका जाता है? हाँ? आजकल तो बड़े बड़े मंदिरों में नारियल तोड़ने की भी रस्म नहीं है। नारियल ले लेते हैं, रख लेते हैं, बस ऐसे चरा देते हैं उसमें कि शुद्धि रहे मंदिर के अंदर। तो सफ़ेद कलर शुद्ध विचारों का प्रतीक है। दूसरा लाल, केसरी कलर, लाल माना लव, प्यार। जिसके साथ प्यार होता है हम कैसे बात करते? जिसके साथ प्यार होता है हम कैसे बात करते हैं उससे? तीर चला के बात करते हैं कि बहुत मीठा बात करते हैं उससे? आवाज़ ही नहीं आ रहा है, मीठा बात करते हैं। जिसके साथ प्यार नहीं होता है वो भी ज़रा जोर से बोल के बताओ कैसे बात करते? कहते बात करते कि तीर चलाते? कहते ज़ुबान है या तो सुई का काम करे या तो कैंची का काम करे। सुई जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। किसी कवि ने कहा है वाणी से ही तो प्राणी की पहचान मिलती है। कौवा कोयल दोनों काले होते, बसंत ऋतु आने पर दोनों पहचाने जाते। कौवे को कोई अपनी छत पर बैठने देता है? बैठने देते हैं? कौवा जैसे ही टाँटा चढ़ता है तो क्या करते हैं? हटालते हैं ना उसे। और कोयल बैठ जावे तो कहते अरे कोयल बैठी है, कितना मीठा बोल रही है। तो ये केसरी कलर, लव, प्यार, हम मिठाई खिलाते हैं ना, ये तो ऐसी मिठाई है, मधुरता की मिठाई जो संबंधों को जोड़ती है। पहले ज़माने में मारपीट का ज़माना होता था। घर में कोई किसी को मार पीटता था तो संबंध टूट जाते थे। आजकल मारपीट का ज़माना नहीं है, पर आप शब्दों में भी किसी को बोलते हैं ना कुछ, संबंध टूट जाते। कहते बात कैसी किया उसने, ऐसी बात नहीं हम सुनेंगे। पहले अपनी बात को ठीक करे, ज़ुबान ठीक करे, पहले मेरे से क्षमा मांगे, मुझे सॉरी बोले और मुझे दोबारा ऐसे शब्दों से टॉर्चर नहीं करे तो मैं इसके साथ रहूँगी। आज शब्द, कड़वे शब्दों से जीवन के संबंध टूट जाते हैं और वहीं पर मिठास से बात करो तो दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। तो ये भारत का जो केसरी कलर है, लव का जो प्यार का प्रतीक है, ये मैं अपने मन को इस रंग में रंग लूं। और तीसरा ग्रीन, ग्रीन माना फर्टिलिटी, हरियाली, हरा भरा। सबके लिए दुआएं देते चले, सबका भला हो, सब सदा सुखी रहे। किसी के लिए भी मन में कभी भी किसी को गिराने की भावना ना हो, सब सदा खुश रहे। आज का जो हम ज़माना देखते हैं, कोई खुश रहता है तो सोचते इसकी खुशी को हम कैसे पिन पॉइंट करें। नहीं, पहले ज़माने में कहते थे आप किसी का भला नहीं कर सकते हो, इससे भी पहले ज़माने में सबका सदा भला करते रहो, किसी का बुरा नहीं करना। फिर बाद में थोड़ा इंसान की शक्ति कम हो गई तो कहा भाई किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करना। और अभी भला करने का ज़माना तो नहीं है। कौन सा ज़माना चल रहा है? वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। बुराई तो बुरा है। इसने थोड़ा कुछ गलत किया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी फास्ट इंसान की सर्विस है, कहाँ से कहाँ तक मैसेज पहुँचा देता है। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया।
ये अंदर से दुआएं दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर है, ये तो ब्लैक है। हमारे भारत के झंडे में ब्लैक कलर नहीं है, ग्रीन है। ग्रीन कलर मैसेज दे रहा है, आप सबके लिए दुआएं करो, सबको आगे बढ़ाने की आप शुभकामनाएं दो। घर में शादी हो, मुरादी हो, पार्टी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, नए मकान का मुहूर्त हो, तो कार्ड छपाते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे डिजिटल मैसेज देते हैं, उस पर नीचे से लिखते हैं नो गिफ्ट नो प्रेजेंट ओनली ब्लेसिंग। गिफ्ट और प्रेजेंट को रिफ्यूज किया जाता है, ब्लेसिंग बोल के भी ली जाती है। तो ग्रीन कलर ब्लेसिंग की निशानी है। दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है सबके लिए। कोई बीमार सामने दिखे, दुआ करो ये जल्दी ठीक हो जाए। कोई भूखा सामने दिखे, जल्द उसके लिए दुआ करो इसे भी भोजन मिल जाए। हर पल हमें सबके लिए दिल से दुआएं, जैसे टाटा बिरला की जो चिमनियाँ हैं कंपनियों की, उसमें से कंटिन्यूस मशीन का धुआं निकलता है ना, हमारे दिल से दुआएं निकलती रहे। जब दुआएं निकलेगी ना, तो माना हमने भारत के झंडे के ग्रीन कलर से ब्लेसिंग के वैल्यूज को अपनाया। और ये चक्र जिसमें 24 लाइन्स हैं, 24 आवर्स, ये समय का प्रतीक है। समय अनुसार हमें चलना है, जैसा समय उस रीति से हम आगे बढ़ते जाएं। जब ये 3 रंग से हम अपना मन रंग लेंगे, तो हर गढ़ तिरंगे के साथ हर मन भी तिरंगा हो जाएगा। और जब मन तिरंगा हो जाएगा, तो कृष्ण जन्माष्टमी तो है ही है पीछे ना। कृष्ण जन्माष्टमी माना क्या? कृष्ण को दिखाते हैं, पैदा तो कंस के जेल में हुआ, जेल के दरवाजे खुल गए। इतनी मूसलधार बरसात पड़ रही थी, नदी नीचे चली गई। और जहां पर कृष्ण को छोड़ा, यशोदा मैया और नंदलाल सोया पड़ा था। सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता गया। जो कृष्ण का जन्म हुआ, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिविटी क्या होती रही? समाप्त होती रही। और लास्ट में उसकी नेगेटिविटी समाप्ति क्या दिखाते? 5 सर्प के मुंह के ऊपर भी वो नाच रहा है। जब हमारा मन तिरंगा हो जाएगा, हम मन से अच्छा सोचेंगे, मन से सभी को प्यार करेंगे, मन से सभी को दुआएं देंगे, तो हमारे जीवन में भी खुशी की बंसरी बजना शुरू हो जाएगी। खुशी की बंसरी बजना, यही तो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सभी ऐसी राखी बांधेंगे, बांधेंगे सभी राखी, अपने मन को तिरंगा बनाएंगे। आपने देखा होगा नीचे नीचे स्टॉल है, दिव्य गुणों की राखी का स्टॉल है। सभी को उसमें से एक एक राखी लेके जानी है, और उसका मूल्य भी चुकाना है। फ्री में नहीं मिलेगी राखी, मूल्य भी चुकाना है उसका। अभी उसमें से जिसको जो वहाँ पर जो भी राखियाँ लगी हुई है, उसके ऊपर एक टाइटल है, जिस पे लिखा है प्रसन्नता, किस पे लिखा है उदारता, किस पे लिखा है सत्यता, किस पे लिखा है हर्षित मुक्ता, किस पे लिखा है सहनशीलता। ऐसे 18-20 गुण लिखे हुए हैं, एक गुण लेना है। आपने देखा होगा स्लोगन लिखा हुआ है, दिव्य गुणों से सजी सजाई बहना राखी लाई। हमने जो दुनिया की बहनें राखी बांधती है, वो राखी बांधने के लिए थोड़ी आपको बुलाया है। हम कोई संसारी बहनें थोड़ी है, हम तो ईश्वर की तरफ से रूहानी बहनें हैं। तो हमने रूहानी राखी बांधने के लिए आपको बुलाया है, धर्म की रक्षा के लिए बुलाया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बुलाया है आपको।
तो 8 राखी तो सबको ज़रूर लेके जानी है। और वह दैवी गुण की राखी लेना माना अपने मन में संकल्प लेना है कि आज से मैं इस गुण को अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। भाई ले सकते, जो ले सकते हैं वो ज़रा हाथ उठाए। उसमें से राखी निकाल के नहीं ले जाना। राखी पे जो लिखा हुआ गुण है उसको मन में ले लेना और उसका मूल्य जो वो गुण है हर्षित मुखता है, प्रसन्नता है, उदारता है, वो आपकी संपत्ति है। आप संपत्ति को क्या करते हो? अगर बड़ी संपत्ति होती है तो बैंक के लॉकर में रखाई जाती है, थोड़ी बहुत कम होती है तो घर के लॉकर में रखी जाती है। ये संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। आपने मन में संकल्प ले लिया मुझे आज से धैर्यता रखनी है, मैं हर कार्य बहुत धीरज से करूँगा। आपने संकल्प लिया मुझे आज से प्रसन्नचित्त रहना है, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को उदास मायूस निराश नहीं करूँगा। सहज 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 करना, उसका मूल्य क्या है? रोज अपने आप को याद दिलाओ, रोज अपने आप को कुछ टाइम दो। इसका मूल्य है रोज आप अपने आप को टाइम दो, 15 मिनट, आधा घंटा अपने को टाइम देकर अपने आप को चार्ज करो। अगर और अच्छी तरह से इसका मूल्य चुकाना है तो रक्षाबंधन के बाद 12 अगस्त को सवेरे या शाम, सवेरे 7 से 8, शाम को 7 से 8 1 घंटे का मूल्य दे दो, 1 घंटे का समय दे दो और आकर इन बातों को समझो। हम इन दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण कर अपना जीवन कैसे सुंदर बनाएं, इस अशांति से बचाएं, दुख दर्द पीड़ा से हम मुक्त हो जाएं और हमारे मन में सदा खुशी बढ़ती रहे। तो ये त्रिमूर्ति उत्सव मनाने की आप सभी को इन एडवांस बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना कहकर ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।